वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, आज से एक महीना पहले आप देख सकते हैं कि मैंने आपसे एक वीडियो शेयर किया था, बताया था कि कुछ स्टॉक में कभी ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है और आपको मैंने उधर पे क्लियरली लॉजिक बताया था। तो जी हाँ दोस्तों, उस समय से अगर आप देखें तो निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो स्टॉक को चलना एकदम लाजमी सी बात थी। लेकिन इसी के बीच में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स अभी भी हैं जो निफ्टी के इस तेज़ी में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, ग्लोबली जो न्यूज़ निकल के आ रही है उस न्यूज़ का इम्पैक्ट समझिए। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि मार्केट में आप तभी अच्छा प्लेयर बन पाएंगे जब आपको न्यूज़ से पूरा अपडेट मिले और साथ ही साथ आप उधर पे अपनी साइकोलॉजी यूज़ करके आराम से पैसे बना सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम की बात की जाए, एक मेजर शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो आपसे अगर इस स्टॉक की रैली मिस हो गई है तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में जो स्टॉक बाइंग जोन पे अवेलेबल है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, बिजनेस मार्केट लीडर है, तो उसको चेक करना ना भूलें। देख सकते हैं कि इस वीडियो में मैंने वरुण बेवरेज को 792 के भाव में बताया था। अभी के भाव की बात की जाए तो 920 और 930 के आसपास चल रहा है। और सेम दोस्तों, इस वीडियो में मैंने दीपक नाइट्रेट को भी कवर किया था। अब देख सकते हैं कि उस समय दीपक नाइट्रेट जो भाव था 2134 के आसपास था। और मैंने आपको उस समय बताया था कि बॉटम आंकने की आप कोशिश मत करिए, 2000 का लेवल शायद आपको देखने को ना मिले। अभी के भाव की बात की जाए तो 2500 के भाव पे चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कैसे शॉर्ट टर्म में पैसे बने और एकदम ब्लू चिप बड़ी कंपनी से बने जो मार्केट लीडर है और जिनके अर्निंग कांस्टेंट है। तो जी हाँ दोस्तों, ना इधर पे मैं वीबीएल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ना इधर पे मैं दीपक नाइट्रेट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ पे आप अभी के टाइम में ये पैसा लगा सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अगर आप टिके रहें, नो मैटर व्हाट की मार्केट गिरता है तो अपने स्टेक को बढ़ा सकते हैं। बिकॉज याद रखिएगा, गोल्ड का प्राइस भी गिरता है और रिकवर होता है, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर आप अच्छे बिजनेस में टिके रहें तो बुल मार्केट में ये हमेशा देखा जाता है कि अच्छे बिजनेस और अच्छा करते हैं और उधर पर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो भाई क्या कहना। तो जी हाँ, एक स्टॉक की बात की जाए तो ब्रेकआउट जल्दी ही देने वाला है और इधर पे इसको मिस करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अभी की बात की जाए तो एक स्टॉक में एफआईएस ने और डीआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ा लिया है। ग्लोबली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो चुका है। तो जी हाँ, इसका इंपैक्ट भी इस शेयर में देखने को मिल सकता है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें न्यूज़ समझना है, उस न्यूज़ का इम्पैक्ट समझना है। उसके बाद स्टॉक का नाम देखेंगे। स्टॉक का नाम सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि ये देखना बनता है कि कहाँ पे पैसे बन सकते हैं। आपने देखा कि कुछ पिछले कुछ समय से रियलिटी जो सेक्टर है, मतलब जो रियल एस्टेट सेक्टर है, उसमें काफ़ी बूम देखने को मिल रहा है और जितने भी उनके शेयर है सारे अच्छा खासा जूम आउट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके पीछे का फैक्टर क्या है? एवरग्रांडे। जी हाँ, आपको पता है कि चाइना में एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट है, वो कोलैप्स देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एफआईआईस और डीआईएस जो बड़े बड़े होते हैं उनका जो इन्फ्लो है भारत की तरफ आ रहा है। तो ये जो रियल एस्टेट है उनके लिए तो बेनिफिट है। लेकिन याद रखिएगा, जैसे ही कोई कंपनी रियल एस्टेट में काम करती है तो उनके और ही बिजनेसेस हैं जो अच्छा खासा भाग सकते हैं। अगर आपने कुछ दिन पहले नोटिस किया होगा तो एसबीआई की बात की जाए, कोटक की बात की जाए या फिर बड़े बड़े एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, तो उन्होंने जो होम लोन है उसका जो इंटरेस्ट है वो काट दिया है। और रियल एस्टेट सेक्टर की बात की जाए, जो रियल एस्टेट में बिलोंग करते हैं उनमें एक अच्छे खासे डेवलपमेंट और ग्रोथ की उम्मीद है। तो जी हाँ दोस्तों, इन सब बिजनेस में कौन कौन से और अदर बिजनेस हैं जिनका रेवेन्यू इनसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? तो सिंपल सी बात है, टाइल्स वाले बिजनेस हो गए, सीमेंट वाले बिजनेस हो गए, पाइप्स वाले बिजनेस हो गए, उसके बाद और सारे पेंट्स वाले बिजनेस हो गए। तो इन सब का बिजनेस कब बढ़ेगा? जब मार्केट में घर बिकेंगे। घर ही नहीं बिकेगा तो घर में जो लगाने वाले सामान होते हैं वो कैसे बिकेंगे? तो सिंपल सी बात दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला लॉजिक है। वो पता है कि रियल एस्टेट की बात की जाए तो बहुत ही वोलेटाइल होता है, तो उधर पे मैं थोड़ा सा कम निवेश करने का प्लान करता हूँ, क्योंकि उधर पे कंसिस्टेंट ईपीएस नहीं होते हैं और कंसिस्टेंट आरओई भी नहीं होते हैं और उनके ऊपर डेट काफ़ी होता है। लेकिन उसको छोड़ के उनके बिजनेस में और कौन कौन से बिजनेस डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं, तो कैसे उन सब में अच्छी खासी रिकवरी हो सकती है। ऐसा ही एक स्टॉक है जो जल्दी ही एक ब्रेकआउट के वर्ज पे है और इधर पे सरप्राइजिंगली एफआईएस ने और डीएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। तो भैया आप क्यों पीछे है? इधर पे अगर आप देखें, स्टॉक का जो प्राइस है 2128 के पास है और मैंने इसको बहुत बार आपको कवर करके बताया भी था। तो अगर आप देखें, अभी तक का रिटर्न है जनवरी के महीने से 60% के ऊपर। आई होप मैंने आपका जो एक डाउट है वो क्लियर कर दिया कि मार्केट में जो रियल एस्टेट का बूम आ रहा है उसमें कौन कौन से बिजनेस में सपोर्ट मिल सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मेरा पर्पस यही है। तो अगर आप देखें, अभी तक की बात की जाए तो इसने 60% के पैसे बना के दिए हैं। अगर आप देखें, ऑल टाइम जो हाई है इसका बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है और इधर पे आके एक जो स्टॉक का जो रेंज है कॉन्सोलेशन कर रहा है। अच्छी बात है, बिकॉज Q1 के नंबर्स थोड़े से डल थे, लेकिन Q2 के नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। कंपनी का नाम क्या है? एस्ट्रल लिमिटेड। तो जी हाँ दोस्तों, अगर पता है आपको, जिस हिसाब से मार्केट में रिकवरी होगी, घर बिकेंगे, रियल एस्टेट में इन्फ्लो आएगा, वैसे वैसे उसको पाइप, पीवीसी, एडहेसिव की आवश्यकता होगी और इन सब बिजनेस को आने वाले कल में काफ़ी मुनाफा मिलने की उम्मीद है।
वीडियो इधर पे ख़त्म नहीं हुई है, मैं फिर से बता दूं, क्योंकि इधर पे कुछ न्यूज़ है, उस न्यूज़ को समझिए। बिकॉज इधर पे मैंने क्या बताया कि प्राइस और नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो न्यूज़ है उस न्यूज़ की साइकोलॉजी समझिए। बिकॉज कल अगर प्राइस गिरता भी है तो आप उसको हंस के आराम से एवरेजिंग कर पाएंगे और आपको खुद भी कॉन्फिडेंस फील होगा। तो एस्ट्रल की बात की जाए तो उनके अच्छे खासे कैपेक्स प्लान देखने को मिल रहा है। उनके सीएफओ ने बताया भी था कि जो फर्स्ट वेव था और सेकेंड जो वेव था अपने आप में ही हानिकारक था। एक मानसून का सीज़न होता है, वो सीज़न जा चुका था। बिकॉज उस समय ही सेकेंड वेव का लॉकडाउन हुआ था, जिसकी वजह से इनके और प्रिंस पाइप के नंबर खराब आए थे। लेकिन जिस हिसाब से अभी जो रियल इस्टेट में बूम देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, तो उस हिसाब से गैस हमें पाइप्स वाले बिजनेस में भी अच्छे खासे पैसे आने की उम्मीद है। बिकॉज इनके सेल्स हमें अच्छे खासे बढ़ने की उम्मीद है। ये दोस्तों जो न्यूज़ है क्रिसिल की बात की जाए तो उन्होंने जो रेटिंग है उसको अपग्रेड कर दिया है AA स्टेबल। इसका मतलब क्या होता है, कभी भी क्रिसिल अपने कोई भी बिजनेस को अपग्रेड करती है, आई मीन टू से कोई भी बिजनेस जो मार्केट में लिस्टेड होती है उसको अगर अपग्रेड करती है तो इससे क्या होता है, ये आराम से लोन मुहैया करवा सकते हैं और आराम से जितना अच्छा रेटिंग होगा उतना ही अच्छा इनको लोन मिलेगा। तो जी हाँ, इनके लिए लोन की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है। बिकॉज कंपनी कैश रिच है, लेकिन फिर भी ये चाहें तो अपने बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए मार्केट से लोन आराम से उठा सकते हैं। मैं चार्ट पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें जो मार्केट कैप है 42,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। तो इन सब कंपनी पे आपको डाउनसाइड बहुत ही कम मिलेगा और एक बार जब ब्रेकआउट देगा तो काफ़ी रैली कर सकती है। अगर आप देखें तो स्टॉक अभी भी आपको 8% डिस्काउंट मिल रहा है। हाई की बात की जाए 2294 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक अगर आप पी देखें 113 के आसपास है, जो अपने आप में ही काफ़ी महंगा है। लेकिन ये माल खरा सोना है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप कंपनी के अगर आप ROC देखें, ROE देखें, दोनों 220 के ऊपर है। ROC की बात की जाए 29% के आसपास है। तो जी हाँ, इस बुल फेस में भी आप अगर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोड करती है, उनके ROC कंसिस्टेंट है, कंपनी ब्लू चिप है, तो आपको ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। उधर पे एक मौका आराम से बन सकता है। हमेशा सिखाता हूँ दोस्तों कि 15-20% का जो CAGR ग्रोथ होता है लार्ज कैप में, वो बहुत ज़्यादा होता है कंपनी का। तो 3 साल से CAGR ग्रोथ है वो 16% के आसपास है। और जिस हिसाब से रियल एस्टेट में एक बूम आएगा तो पाइप्स वाले बिजनेस भी काफ़ी बिकेंगे। इधर पर अगर आप देखें तो इनके प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं और कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो कंटिन्यूसली 50% के ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो अपने में काबिल तारीफ है। कंपनी का अगर आप ROE देखें हर फ्रंट में दोस्तों ये 15 से ऊपर जनरेट करी, जो अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग है। तो मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। अगर प्रोमोटर होल्डिंग पे थोड़ा ध्यान दें तो 55% के आसपास प्रोमोटर ओन करते हैं, 55.74 के आसपास। लेकिन FIAs ने और DIS ने माइनरली अपने स्टेक को बढ़ाया है और आप देख सकते हैं कि इधर पे पब्लिक ने थोड़ा सा अपने स्टेक को कम किया है। तो जी हाँ दोस्तों, FIAs और DIS अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं, पब्लिक बेचने की गलती कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो स्टॉक है अपने इधर पे कंसोलिडेशन जोन पे है, तो इस रेंज पे आप चाहें तो आराम से बाई कर सकते हैं। और कभी गिरता है, मान के चलिए गिर ही सकता है, स्टॉक मार्केट है, कोई गारंटी से बोल नहीं सकता। तो इधर पे इसने बहुत बार बॉटम भी लगाया है 2000 का लेवल पे, तो आप इसका भी चाहें तो फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको मिलता है इस भाव पे तो आप आराम से इसको और फर्दर ऐड करें। बट ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें। बहुत लोग दीपक नाइट्राइट को बहुत ही लंबा वेट कर रहे थे कि और गिरेगा, लेकिन दोस्तों दीपक नाइट्राइट उधर से ही भाग गया, क्योंकि ग्लोबली एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही थी और मैंने दीपक नाइट्राइट को कंटिन्यूसली कवर किया था, बताया था कि आपको इस रैली को मिस नहीं करना है। बहुत लोग बोल रहे थे सर कितना बार आप दीपक नाइट्राइट कवर करें, भाई जहां पैसे बनेंगे मैं क्यों कवर नहीं करूं, आप बताइए। तो सिंपल सी बात है, आप चाहें तो एस्ट्रल को ट्रैक कर सकते हैं और CMP में भी लॉन्ग टर्म के लिए धीरे धीरे आप चाहें तो पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक स्मॉल कैप कैटेगरी से मेरा फेवरेट स्टॉक, जिसका नाम क्या है, प्रिंस पाइप लिमिटेड। जी हाँ, इसको मैं फेवरेट क्यों मानता हूँ, इसके पीछे के जो रीज़न है मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप देखें तो ये दोस्तों 700 के आसपास आके थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आपको मैंने दिखाया कि एस्ट्रल के जो वैल्यूएशन हैं काफ़ी महंगे हैं, लेकिन प्रिंस पाइप की बात की जाए बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। इसके पहले जब प्रिंस पाइप 400 के भाव पे था तब से मैंने इसको एग्रेसिवली कवर किया है। उसके बाद हमें ये 600 के पास भी आता हुआ देखने को मिला, लेकिन जिन्होंने लॉस में नहीं बेचा उनके पास मौका था, भैया वो और भी चाहते हैं तो एवरेज कर लेते। तो एनीवेज अगर आप देखें तो ये भी दोस्तों पूरा ब्रेकआउट के वर्ज पे, अगर ये इस रेंज से निकलता है तो जी हाँ दोस्तों इधर पे और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। सरप्राइजिंगली अगर आप देखें तो लास्ट का जो डेटा है चौंकाने वाला है, 71% के आसपास माल उठाया गया है, 2,83,000 शेयर ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 2 लाख शेयर्स की डिलीवरी देखने को मिल रही है, जहाँ पे एग्रीगेट कितना है, ऑलमोस्ट 72% के आसपास। तो प्रिंस पाइप को पसंद करने का बहुत इंपॉर्टेंट जो रीज़न है मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा बायस स्टेटमेंट देता हूं। ऐसा हो सकता है कि आपको प्रिंस पाइप पसंद ना हो तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। आपको अपोलो पाइप्स पसंद हो सकता है, प्रकाश पाइप पसंद हो सकता है, बट मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो मार्केट कैप प्रिंस पाइप का एक छोटी है। तो स्मॉल कैप में अगर आप निवेश करते हैं तो डाउन साइड भी होता है, लेकिन अगर आप उसको 3-5 साल होल्ड करना नहीं समझे तो भैया मेरे हिसाब से आपको स्मॉल कैप से अलविदा लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म का विजन है तो यही कंपनी कल मिड कैप भी बनेगी और कल लार्ज कैप भी बनेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखें तो एस्ट्रल का जो वैल्यूएशन है 113 के आसपास है और प्रिंस पाइप का कितना है 33 के आसपास। और इनका जो स्टॉक का
जो आरओसी है दोस्तों, अगर आप देखें 28% के आसपास है। आरओई की बात की जाए 23% के आसपास है। मतलब एकदम किसके जैसा सिमिलर है, एस्टल के जैसा। और इनके वैल्यूएशंस एस्टल से बहुत ही कम। ऐसा नहीं कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ, बट मैं बताना चाहता हूँ कि इसके जो वैल्यूएशंस है काफ़ी लो है और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी हाई है। इस वीडियो एंड करने से पहले मैं एक ही बात बोलूँगा, आप चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं, बट मैंने अपना जो अनबायस्ड ओपिनियन है कि कहाँ पर रैली आ सकती है और न्यूज़ का इंपैक्ट क्या होगा मैंने बताने की कोशिश की। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लार्ज कैप में कोई रिस्क नहीं लेना है तो गो विथ एस्टल। लेकिन आपका जो एज श्रेणी है 20, 25, 30 साल के आसपास है और कम से कम आप मार्केट में अभी तो बुल फेस देख रहे हैं, लेकिन जब बियर फेस आएगा तो वो कहानी दूसरी होती है। लेकिन आपको अपने स्टॉक पे फेथ करना चाहिए। इसके पहले आईआरसीटीसी और एफएल भी गिर रहा था, क्या हुआ, जिन्होंने पेशेंस दिखाया, डेयरिंग दिखाया अच्छे बिजनेस पे, खराब बिजनेस पे नहीं, तो उनके पैसे बने। तो मेरे हिसाब से गाइस ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। स्मॉल कैप में आप चाहें तो प्रिंस पाइप को अभी भी कंसिडर कर सकते हैं और नहीं रिस्क लेना है, चाहते हैं कि नहीं छोड़ देना है तो आप चाहें तो एस्टर में भी निवेश कर सकते हैं। बट मेरा निवेश दोनों में है और मैं प्रिंस पाइप पे भरोसा करता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मुझ पे ही आप भरोसा करके इसमें निवेश करें, अपनी स्टडी भी करें, बिकॉज कल जब प्राइस गिरेगा तो आपको कॉन्फिडेंस फील ज़रूर होना चाहिए कि उसको मैं एवरेज कर लूँ और लॉन्ग टर्म तक गिरता भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके बाइंग प्राइस में आने वाले कल में ज़रूर बढ़ेगा और कंपनी और ही बड़ी होगी। तो दोनों कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी हैं और अच्छी खासी अपडेट निकल कर आई। तो Q2 के पहले ये जो मिस रैली है उसको मिस मत करिएगा, वरना वीवीएल की तरह और दीपक नाइट्रेट की तरह हमें केस देखने को मिल सकता है। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, लेकिन मेरा अनबायस्ड ओपिनियन था। आई होप अगर वीडियो चली तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।